कैसे? चलो अवधपुरी चलते हैं। विनती करूंगा राजा दशरथ से, शायद वो मुझे प्रभु दे दे, भगवान दे दे। और जो प्रभु चाहेंगे, अगर मेरे पास आना चाहेंगे तो स्वयं आ जाएंगे। ऐसा सोच करके कि विनती करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, मांगूंगा। और ऐसा सोच करके जब चले तो अभी थे महामुनि, अब हो गए अब तमाम मुनिवर। अभी तो थे महामुनि, पर जैसे ही मांगने का प्रभाव देखो, मांगने के लिए निकले तो क्या हो गए? महामुनि से मुनिवर हो गए, मुनि बन गए, साधारण बन गए, मुनि बन गए। महामुनि से मुनि हो गए, नीचे पद पर आ गए। अब जा रहे थे मांगने पुत्रों को, शायद दे दे। पर जैसे ही दशरथ जी को ये बात पता चली कि मुनि ने आगमन किया है, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो यहाँ मुनि बन चुके हैं। जब मांगने आए, जैसे ही दशरथ जी के अयोध्या में प्रवेश किए, अवध में प्रवेश किए, तो मुनि बन गए। और जैसे ही मुनि आगमन सुना जब राजा, राजन ने सुना, अरे विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी और हमारे महल आए हैं, हमारा महल तो धन्य हो गया। और विप्र समाजा, विप्रों के समाज को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के महाराज का स्वागत सम्मान करने आए। ले विप्र समाजा, सम्मान करने के लिए विप्रों का समाज लेकर के आए, बड़ा स्वागत सम्मान किया। महाराज प्रभु कैसे आना हुआ? अरे महाराज ऐसे आप थोड़ी आते, अरे आप किसी भी सेवक को भेज देते, हमें बुलवा लेते, हम आ जाते। आप और जंगलों से इतने दूर नहीं महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो कोई बड़ा कारण लगता है। चलिए आप अंदर चलिए, हम धन्य हो गए कि आप हमारे महल में पधारे। महाराज अंदर पधारिए। चलिए महाराज अंदर। ऐसा कहकर के अंदर ले गए, महल में ले जा करके आसन पर बिठाकर भोजन करवाए, चरण धुलवा करके भोजन करवाए। ऊंचे के आसन पर बिठाया और प्रश्न किया, महाराज हे मुनिवर कैसे आना हुआ? क्या बात है, आप और हमारे यहाँ कोई बड़ी कारण से पधारे हैं? आपके आने का क्या कारण है? ऐसे कैसे आ गए आप हमारे महल में? क्या कारण है आपके आने का? कोई जरूर बहुत बड़ा कारण होगा। कहा वो राजन, क्या है ना, मैं यज्ञ करता हूँ तो उसमें थोड़ा दैत्य आकर के विघ्न डालते हैं, तो यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ दे सके तो। अभी सीधा सीधा नहीं कहा कि हमें बालक दे दो, दे दे तो। कहा इतनी सी बात बस? महाराज क्या बात करते हो? अरे महाराज इतनी सी बात के लिए, अरे आपको जितनी बड़ी सेना चाहिए उतनी बड़ी सेना ले जाओ, और आप कहो तो मैं आपके साथ चलूं। कहा ना आपको ले जाना है ना आपकी सेना को, फिर मुझे आपकी सेना को भी नहीं ले जाना और आपको भी नहीं ले जाना, फिर किसको ले जाना है? मैंने सुना है आपके 4 पुत्र हैं, आपके यहाँ 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। जी महाराज, आप जैसे मुनिवरों की कृपा से ही तो हमारे घर पुत्र हुए हैं। आपने सही सुना है। तो हम सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? कि आपके पुत्र आप हमें दे दें। कहा नहीं महाराज, बस यही मत मांगो, बस और कुछ मांग लो। मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने प्राण दे दूंगा। आप अगर अभी तुरंत मेरे प्राण
दे दूंगा, किंतु अपने बालक नहीं दे सकता। राजन, बालकों से इतना मोह, इतना प्रेम? कहा महाराज, इतनी उम्र में तो हमारे घर, इस चौथे पल में तो हमारे घर जैसे तैसे बालक हुए हैं, और उसमें भी हमारे बालक हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे बालक हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण हैं ये चारों के चार। कहा प्राण है? हाँ, और चलो ठीक है, आप उन बालकों को मांगते हैं, पर बालकों को मत मांगो। कितनी बड़ी सेना चाहिए उन दैत्यों को मारने के लिए? अभी तुरंत मरवा देंगे। कहा सेना नहीं चाहिए ना राजन, आपके पुत्र और उनमें से भी दो, ज्यादा चारों नहीं मांगता, दो अपने पास रखो। फिर दो बालक कौन? राम और लक्ष्मण। तो कहा महाराज, चौथे पन में तो मैंने बालक पाए हैं, और मुझे वो चारों बालक बहुत प्रिय है प्रभु। और चलो मान लिया आपको बालक चाहिए, मैं कोई और बालक दे सकता हूँ, किंतु उन बालकों में राम मुझे बहुत प्रिय है। राम सबसे प्रिय बालक है, राम को नहीं दे सकता। राम मेरी आंखों का तारा है, राम मेरी आंखें हैं, राम मेरा जीवन है। राम ने तो कहा राम ही नहीं दे सकते, इतना मोह बालकों से। जिन मुनिवरों की कृपा से आपको ये बालक मिले हैं, उन्हीं मुनियों को, उन्हीं संतों को आप अपने बालक नहीं दे सकते? इतना मोह अपने बालकों से, अपने बालक आप नहीं दे सकते? जिन मुनिवरों की कृपा से आपके यहाँ ये दो बालक उत्पन्न हुए हैं, ये चार हुए हैं, तो इनमें से दो हमें नहीं दे सकते? इतना मोह बालकों से, इतना मोह पुत्रों से। कहा महाराज, भरत शत्रुघ्न मांग लो, लक्ष्मण मांग लो, कोई भी मांग लो, पर राम मत मांगो, राम मत ले जाओ। क्रोध आया, खड़े हो गए अपने आसन से। क्या तुम यज्ञ की रक्षा के लिए, जिस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और जिस खीर के कारण ये पुत्र उत्पन्न हुए, उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दो बालक नहीं दे सकते? दो बालक नहीं दे सकते? दो बालक! मैं तुम्हें जैसे हाथ में जल लिया, रोका नहीं महाराज, चरणों में गिर पड़े। महाराज ऐसा मत करो, मेरे बालकों को आप क्यों ले जा रहे हैं? और ये छोटे छोटे हैं, क्या मार पाएंगे उन बड़े बड़े दैत्यों को? कहा दिखते छोटे छोटे हैं, दिखते तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर शक्ति बहुत है, और इनका जन्म भी इन्हीं चीजों के लिए, इन्हीं कारणों से हुआ है। दे दो बालक, दे दो। जब नहीं माने तो वशिष्ठ मुनि ने समझाया, वशिष्ठ मुनि ने बहुविधि समझाया कि देखो, दे दो बालक। ये बालक, आपके बालकों का जन्म इन्हीं यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा के लिए हुआ है, इन्हीं चीजों की रक्षा के लिए आपके बालकों का जन्म हुआ है। दे दो बालक। अब सोचा दशरथ जी ने, जिन गुरुदेव की कृपा से बालक हुए हैं, उन्हीं को मना कर देंगे तो नहीं। अब गुरु ने आज्ञा दी है, तो विश्वामित्र जी से बोले महाराज ले जाइए हमारे बालकों को। दोनों बालक बुलवाए और कहा बेटा, राम और लक्ष्मण आज से यही तुम्हारे पिता हैं, यही तुम्हारे गुरु हैं, सब कुछ यही है, सर्वस्व यही है तुम्हारे। और आज से जब तक तुम इनके पास रहो, तब तक इनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, इनकी आज्ञा का हमेशा हमेशा पालन करते रहना, क्योंकि ये तुम्हारे पिता हैं, गुरु हैं, सर्वस्व यही है तुम्हारे। ये जो कहें वो मानना, यज्ञ की रक्षा करना।
और गुरुदेव से भी कहा है गुरुदेव, ये दोनों बालक मेरे प्राण समान हैं, इन्हें आप अपना बालक समझ करके अगर इनसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। ऐसा कहकर प्रणाम करके दोनों बालकों को गुरुदेव के संग भेजा। अपने पिताजी और माताजी से आज्ञा लेकर के राम जी और लक्ष्मण जी चल दिए मुनिवर के साथ। मुनिवर के साथ जा रहे थे दोनों भाई। अब रास्ते में जब जा रहे थे तो मुनिवर ने कहा कि देखो बेटा, आगे राक्षस एक ताड़का रहती है। अच्छा हाँ, बहुत खतरनाक है वो, उसका भी उद्धार आपको करना है प्रभु। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ताड़कों ने दूर से देखा, क्या बाबा आ रहे हैं। अरे बाबा अकेले थोड़ी है, इनके साथ दो दो बालक भी आ रहे हैं। वाह, आज तो नाश्ते के साथ साथ भोजन भी हो जाएगा। बढ़िया भोजन आ रहा है। कोमल कोमल दो बालक और मुनिवर भी, वाह बाबा वाह, भोजन भी ले आए। अब बाबा पास में गए तो ताड़का बोली, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले बढ़िया भोजन लाए हो हमारे लिए, बढ़िया नाश्ता आया, भोजन भी आया। और सुनो बाबा, पहले मैं इनको खाऊं, पहले मैं इनको खाऊं, पहले मैं इनको खाऊं, पहले मैं इनको खाऊं। ऐसे में सबको खा जाऊंगी, मैं खा जाऊंगी। किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, ले आए। किसको ले आए बाबा, किसको ले आए खाने को झपकी जाती, खाने को जैसे ही पूछना खाने को दौड़ी, खाने को झपकी जाती, खाने को झपकी, खाने को झपकी जाती, खाने को झपकी। ओ तीर रघुबर में मारा, ताड़का को समझाया, तीर रघुबर में मारा, ताड़का को समझाया। ताड़का मरी गुरु जी हंसने लगे, हंसने लगे। यहाँ जैसे ही
जैसे ही क्या जैसे ही भगवान ने ताड़का का उद्धार किया तो जो ताड़का के साथ देख आए थे बोले हम निकल चलो, नहीं तो हमारा भी संहार हो जाएगा, ये हमको भी मार देंगे। चुपचाप चुपचाप निकल चलो। तो एक दैत्य बोला वहां जाएंगे तो महाराज के हाथों मरना है। बोले कैसे मरेंगे? अगर हमने महाराज को बता दिया कि ताड़का चाची मर गई तो महाराज तो मार देंगे हमको। कैसे मर गई? बोले कुछ नहीं होगा, ऐसे बताएंगे ही नहीं सीधे। फिर तो सब पहुंचे हिलते डुलते कि कैसे बताएं कैसे बताएं। बोले हाँ मंत्री को हमने किया, तुम चलो तुम बोलो। बोले हम नहीं बोलेंगे। क्यों? तुम तलवार लिए बैठे ही है खोले, अगर हमने बता दिया तो सीधे सिर धड़ पे अलग। बोले कुछ नहीं होगा, तुम तो बताओ। तो वो बोला महाराज ताड़का चाची। बोले हाँ 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 ताड़का चाची जो तुम्हें गई थी ना। बोले हाँ हाँ गई तो थी। फिर बोले हिलती ना डुलती चाची, हिलती ना डुलती। बोले कोई बात नहीं, सो गई होगी जगह जगह। तो पीछे देख बोला सांस नहीं ले रही चाची, सांस नहीं ले रही। सांस नहीं ले रही चाची, सांस नहीं ले रही चाची। हिलती ना डुलती चाची, हिलती ना डुलती, हिलती ना डुलती चाची, हिलती ना डुलती। सांस नहीं ले रही चाची, सांस नहीं ले रही चाची। लगता है अब ऐसा कहा तो सब रो रो के बोले, सब पीछे से चिल्ला चिल्ला के बोले लगता है अपनी चाची मर गई, मर गई। किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए। किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए, किसको ले आए बाबा, किसको ले आए। ताड़का का उद्धार कर दिया भगवान। फिर भगवान लेके गए गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। तो जैसे गुरुदेव के आश्रम गए, गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव ने कहा आज हम संध्या वंदन करके विश्राम करेंगे,
कल हमारा हवन, हमारा यज्ञ प्रारंभ होगा। कहा जी गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। रात को विश्राम किए। सुबह हुई तो सुबह सुबह बोले कि पुत्र, अब हम जा रहे हैं यज्ञ प्रारंभ करने, तुम यज्ञ की रक्षा करना। गुरुदेव निश्चिंत होकर आप यज्ञ कीजिए, अगर कोई दैत्य आएगा मैं उसका उद्धार कर दूंगा। अब राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए हाथ में चारों तरफ घूम रहे हैं कि अगर किसी दैत्य ने यज्ञ को विध्वंस किया, करने का प्रयास किया, हम उसका उद्धार करेंगे। अब मारीच आया।